इसके पहले भी एग्ज़ाम आपने दिया होगा? जी सर, मैंने दिया था 2016 और 17 का भी दिया था, बट ये है कि बैड लक था, मेरा नहीं हो पाया, बट 2021 में मेरा हो गया। अंतिम रूप से चयन हुआ। तो मैम 2016 और 17 वाले जो एग्ज़ाम थे, तो इन एग्ज़ाम से ऐसा क्या सीख मिला? से हो गया, लेटर्स हो गया, और जैसे कि कुछ प्रशासनिक शब्दावलियाँ हो गई, इनको आपने कैसे और कहाँ से क्लियर किया? टेस्ट सीरीज़ आपने इसमें यहाँ पे दिया था। तो मैम जो टेस्ट सीरीज़ होता है, क्या कब से इसको सॉल्व करना शुरू कर देना चाहिए एग्ज़ाम के कितने दिन पहले? जैसे यदि हम अभी देख रहे हैं तो एग्ज़ाम RO 2023 का 4 फरवरी हमारा बेस क्लियर होना बहुत जरूरी, जो कि NCERT वगैरह है, कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से यहाँ जानते पे हैं। थोड़ा रुके मैम, क्या NCERT के अलावा अन्य जो जैसे घटना चक्र वगैरह आते हैं उसको पढ़ करके RO क्लियर नहीं किया? मैंने सेल्फ स्टडी ही किया था मोस्टली, बस ये है कि मेरा हिंदी और निबंध, जैसे कि हम जानते ही हैं कि PCS और समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम में हिंदी और ऐसे का रोल बहुत बड़ा होता है, तो मैंने सिर्फ इसके लिए मेनली हिंदी और ऐसे के लिए क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, UPPSC डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, इस समय RO एक ट्रेंडिंग एग्जाम चल रहा है, जैसा कि हम लगातार आप सभी लोगों के लिए एक मोटिवेटेड वीडियो इंटरव्यू के माध्यम से हम लेकर के आ रहे हैं। उसी सिलसिले में हमारे सामने बैठी हैं कविता सरोज मैम, जिनका ARO के 88 रैंक पे सिलेक्शन हुआ है सचिवालय के लिए। सबसे पहले मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, मैम ने इतना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैम, हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको आप बताएं कि आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या रही है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं यूपी में ज़्यादा रही नहीं हूँ। मेरा बेसिक एजुकेशन जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से हुआ है, तो मेरी जो भी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन है तो वो मैंने छत्तीसगढ़ से कंप्लीट किया है, और मैंने ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग किया हुआ है। अच्छा, तो मैम ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग किया है आपने, जैसा कि इस समय तो काफ़ी छात्र जो सेलेक्ट हो रहे हैं सिविल सर्विस में वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ही हैं, तो आप बताएं कि आपने कब सोचा था कि आपको सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में जाना है? सर, मैं ग्रेजुएशन के टाइम से ही इस लाइन में आने का सोच रही थी, बस ये है कि हाँ थोड़ा सा लेट हो गया मुझे प्रिपरेशन करने में, बट ये है कि अभी भी मेरी प्रिपरेशन कंटिन्यू है और मैंने कई बार मेंस और इंटरव्यू दिए हैं, बट ये है कि फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है, लेकिन ये है कि आगे तैयारी है मेरी, तो चांसेस है कि हो जाए। तो मैम तैयारी में आपको किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा जी? सबसे पहला तो ये है कि इसमें सेल्फ स्टडी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये है कि हाँ किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाता है, किसी को थोड़े ज़्यादा टाइम लगते हैं, तो वो ये है कि हाँ कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में हमारे गैप रह जाता है, तो इस वजह से ये है कि हमें छोड़ना नहीं है, हमें कंटिन्यू करना है और अपनी मिस्टेक से हमें सीखना है जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। तो मैम आपने कहीं कोचिंग करी थी कि सेल्फ स्टडी से ही तैयारी करी? सर, मैंने सेल्फ स्टडी ही किया था मोस्टली, बस ये है कि मेरा हिंदी और निबंध, जैसे कि हम जानते ही हैं कि PCS और समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम में हिंदी और ऐसे का रोल बहुत बड़ा होता है, तो मैंने सिर्फ इसके लिए मेनली हिंदी और ऐसे के लिए क्लासेस ली थी। अच्छा जी। अच्छा, तो मैम जैसे कि आपने सेल्फ स्टडी अपनी तैयारी करी थी, तो किन सोर्सेज के माध्यम से आपने तैयारी करी थी? ऑनलाइन कैसे करके, कहीं ऑनलाइन कोर्स लिया था, कैसे करके? सर, मैंने एक डॉक्टर CL त्रिपाठी सर हैं, इलाहाबाद के हैं, और उनके मैंने यूट्यूब चैनल प्रज्ञा प्रवाह चैनल है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उसको मैंने सब्सक्राइब किया था, और मैंने उनके टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ी हुई हूँ और व्हाट्सएप पे उनके ग्रुप पे भी हैं, तो मैं उनसे जुड़ी हुई थी, और उन्होंने मतलब आप ये समझ लीजिए कि वो एक एक पॉइंट को, मिस्टेक को जो है आपके पॉइंट करते हैं, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम ग्रुप में तो ज्वाइन हो जाते हैं लेकिन कोई हमारे मिस्टेक्स को ध्यान नहीं देता है, तो वो पर्सनली हैंडल करते हैं, और मेन चीज़ ये है कि आप एनी टाइम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है। अब मैम आते हैं हम लोग आपकी तैयारी पे, बेस से तैयारी आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी GS को लेकर के, हिंदी को लेकर के? सर, मोस्टली हम जानते ही हैं कि GS के लिए हमारा बेस क्लियर होना बहुत जरूरी, जो कि NCERT वगैरह है, कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से यहाँ जानते पे हैं। थोड़ा रुके मैम, क्या NCERT के अलावा अन्य जो जैसे घटना चक्र वगैरह आते हैं उसको पढ़ करके RO क्लियर नहीं किया जा सकता क्या? बिल्कुल सर, किया जा सकता है। घटना चक्र बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अपना अदा करती है, क्योंकि उसमें हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाते हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, तो जो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अच्छा, तो मैम अब आप बताइए कौन कौन से बुक्स वगैरह आपने कैसे अपनी तैयारी करी?
सबसे पहले तो ये है कि हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो भी हैं हम करीब 10 से 15 साल के उन्हें हम अच्छे से पूरा याद कर लें। उसमें मतलब ये है कि अगर आपके 10 क्वेश्चन भी आ रहे हैं तो 10 में से 9 क्वेश्चन तो आपको आने ही चाहिए। और प्लस ये है कि करंट अफेयर्स होने चाहिए और घटना चक्र की जितनी भी बुकें हैं, आप हिस्ट्री ले लीजिए, पॉलिटी ले लीजिए, तो वो सारी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, तो मैम टेस्ट सीरीज़ को लेकर के आपका क्या कहना है? टेस्ट सीरीज़ तो सर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिना टेस्ट सीरीज़ के तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि एटलीस्ट टेस्ट सीरीज़ के थ्रू हम ये जान सकते हैं हम कितने पानी में हैं, हमें कितनी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है अभी और आगे। तो टेस्ट सीरीज़। तो टेस्ट सीरीज़ आपने कौन से पढ़े थे? सर टेस्ट सीरीज़ मैंने मंत्रा के भी लिए थे, पीसीएस मंत्रा के भी, और सीएल त्रिपाठी सर के थ्रू भी मैंने लिया था उसमें टेस्ट सीरीज़। अच्छा, यही टेस्ट सीरीज़ आपने इसमें यहाँ पे दिया था। तो मैम जो टेस्ट सीरीज़ होता है, क्या कब से इसको सॉल्व करना शुरू कर देना चाहिए? एग्ज़ाम के कितने दिन पहले? जैसे यदि हम अभी देख रहे हैं तो एग्ज़ाम RO 2023 का 4 फरवरी को एग्ज़ाम डिसाइड हुआ, ऐसा खबर आ रही है। यदि उसी डेट में एग्ज़ाम हो रहा है तो कितने दिन पहले हमको अपना प्रैक्टिस सेट शुरू कर देना चाहिए? प्रैक्टिस के लिए मोस्टली आप 1 महीने पहले से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके पहले ये है कि आप अपने बेस क्लियर कर लीजिए जो भी इम्पोर्टेंट है। तो जीएस के लिए मैम आपने बताया सारे घटना चक्र, प्रैक्टिस सेट प्लस टेस्ट सीरीज़ और प्लस करंट अफेयर। करंट अफेयर आप कैसे करते थे? सर करंट अफेयर्स मैंने क्रॉनिकल मैगजीन ली है और घटना चक्र की दृष्टि भी आती है, वो भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यहाँ से आपने तैयारी करी। अब मैम हम लोग आते हैं इसके दूसरे पोर्शन हिंदी पे। तो हिंदी प्री में कितने टॉपिक? 6 टॉपिक होते हैं। तो वही सीधे मेंस में भी वही होते हैं। अच्छा, तो मैम मेंस के लिए और भी जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे एसे हो गया, लेटर्स हो गया, और जैसे कि कुछ प्रशासनिक शब्दावलियाँ हो गई, इनको आपने कैसे और कहाँ से क्लियर किया? सर मैंने हिंदी और एसे के लिए तो सिर्फ डॉक्टर सीएल त्रिपाठी सर से ही मैनेज किया था और मैंने कहीं से भी कुछ भी नहीं किया। उनका प्रज्ञा प्रवाह चैनल जो है तो उसमें आपको एसे से रिलेटेड सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे और आप उसके देख करके आप बिल्कुल एकदम समझ लीजिए कि आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। ये चीज़ें हैं और आपके मार्किंग काफ़ी अच्छे आएंगे। जैसे कि और से हिंदी में जो है तो हिंदी में आप उसमें सबसे बड़ी है कि मिस्टेक्स बहुत होती हैं। कहीं हमने बिंदी छोड़ दिया तो उसके मार्क्स कट जाते हैं, जो कि सर बहुत अच्छे से ध्यान देते तो हमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो भी हैं वो कवर अप हो जाती हैं। अच्छा, और मैम जैसे ये जो प्रशासनिक शब्दावलियाँ, ये सब सारी चीज़ें ये सर मैंने एस कुमार की बुक है, उससे मैंने तैयारी की थी। अच्छा, वहाँ से तैयारी करी थी। तो मैम आप जैसे अभी इसका आरओ का इसके पहले भी एग्ज़ाम आपने दिया होगा? जी सर, मैंने दिया था 2016 और 17 का भी दिया था, बट ये है कि बैड लक था, मेरा नहीं हो पाया, बट 2021 में मेरा हो गया, अंतिम रूप से चयन हुआ। तो मैम 2016 और 17 वाले जो एग्ज़ाम थे, तो इन एग्ज़ाम से ऐसा क्या सीख मिला आपको कि उन एग्ज़ाम के बाद उसमें ना होना और इसमें हो गया? उसमें क्या आपने कमियाँ ढूंढी? सर सबसे पहला ये है कि जैसे हम देखते हैं कि 2016 का पेपर लेट हुआ था, 17 का पहले हुआ था, तो 2017 में मैंने तैयारी स्टार्ट ही की थी, तो उसमें मेरा हिंदी बहुत कमज़ोर था, तो हिंदी की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और 2016 में ये था कि मैं कुछ नंबरों से पीछे रह गई थी, तो और इस बार मैंने फिर सीएल त्रिपाठी सर के बैच में ज्वाइन किया, तो फिर उसके बाद फिर मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया। क्या आपने पढ़ाई में अपने घंटे भी बढ़ाए, क्या ऐसा कुछ? हाँ, 1-2 घंटे तो मैंने बढ़ाया है, बट ये है कि मोस्टली आप अगर 6 घंटे भी पढ़ते हैं बट आप सीरियस होकर के करते हैं तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं, ये है कि आप उस घंटे को कितने अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। मैम कुछ मोटिवेशन हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से? एग्ज़ाम बहुत कम दिन रह गया है अभी जो है, तो अभी वो क्या करें, कैसे करें, कुछ मोटिवेशन तौर पे आप बताएं। बस ये कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल हर चीज़ों से दूर हो जाएं, बस सिर्फ एक ही फोकस रखें आप पीसीएस और आरओ एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि सिलेबस मोस्टली सेम ही है, बस आपको सिर्फ हिंदी देखना पड़ेगा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिना हिंदी के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के बस तैयारी कीजिए, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखिए, करंट अफेयर्स पढ़िए, बस। तो जी हाँ दोस्तों, देखा आपने, मैम ने आप सभी लोगों को अच्छे से बताया, जैसा इन्होंने अपना तैयारी करा था उसी प्रकार से। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें, आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो हम प्राप्त करवाते रहेंगे। जो भी चैनल पर नया हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट हो आप सभी लोगों से मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।